मामला क्यों रुक गया? एक बच्चा बीच में आ गया सरकार। आंधी, तूफान और मौत के कदम रुक सकते हैं, मगर ठाकुर गजेंद्र सिंह के बढ़ते हुए कदम नहीं रुक सकते। बीच में आई हुई हर चीज को कुचल कर निकल जाते हैं, वो चाहे मिट्टी हो, इंसान हो, बच्चा हो या कुत्ता हो। तूने हमारे घोड़ों को रोककर उनके कदमों का अपमान किया है। क्षमा कीजिए सरकार। हम सिर्फ सजा देते हैं, क्षमा नहीं किया करते। दयाराम। जी जी जाजी। इस नमक हराम को 100 कोड़े लगाए जाए और इस औरत की गोद से बच्चा छीन लिया जाए जिसने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की। अरे चल चल। क्यों सताते हो? मैंने पूरा लगान दे दिया, फिर मुझ पे अत्याचार क्यों? भगवान की बनाई हुई जमीन पे इतना जुल्म मत करो। ये गांव तेरे भगवान का नहीं, ठाकुर गजेंद्र सिंह का है, और जिसे तू जुल्म कह रहा है वो गजेंद्र का कानून है। मगर मालिक, मैंने तो पूरा लगान दे दिया। मगर असली लगान तो तूने किसी और को दे दिया जिस पर हम आंख लगाए बैठे थे। जी हाँ, तेरी बेटी। मालिक, वो तो आपकी बेटी के समान है। बेटी का शब्द गजेंद्र सिंह ने अपनी जिंदगी की किताब से पैदा होते ही काट दिया था और उसकी जगह माशूका लिख दिया था। इसलिए जा दूसरे गांव और वापस ले अपनी बेटी को। उसका तो विवाह हो चुका है मालिक। तोड़ दे उस नकली रिश्ते को। नहीं मालिक, ऐसा नहीं हो सकता, ये पाप है मालिक। नहीं हो सकता? पत्थर, आग लगा दे इसके घर में। अरे मुझसे क्या छुपाती है पगली? ये बता, कल शहर में रविशंकर का प्रोग्राम है, तू नहीं जाएगी क्या? मेरे रवि का प्रोग्राम हो और मैं न जाऊं? वो मेरा प्यार है, उसके गीत मेरी जिंदगी है, मैं जरूर जाऊंगी। तू गांव से बाहर न जाए इसलिए गजेंद्र ने तुझ पर पहरा लगा रखा है। रवि तक पहुंचने के लिए मैं मौत का पहरा भी तोड़कर चली जाऊंगी। तो गजेंद्र क्या चीज है? मैं जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। चलो वैन में। नमस्ते मैडम। नमस्ते। भारती, तुम इस वक्त? आओ अंदर आओ। बैठो। ठीक है। क्या बात है भारती, तुम बहुत परेशान लग रही हो। मैं रविशंकर के बारे में तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। रविशंकर? क्या? यही कि आज प्रोग्राम होने के बाद उसे हथकड़ी पहनाकर क्यों ले जाया गया? He is a murderer। क्या? वो खूनी है, कुछ ही दिनों के बाद उसे फांसी होने वाली है। फांसी? हाँ। तो फिर वो प्रोग्राम? अब बैठो। उसने सरकार से दरख्वास्त की थी कि मरने से पहले वो अपाहिज अपंग गरीब लोगों की सेवा करना चाहता है, उनके लिए प्रोग्राम करके फंड इकट्ठा करना चाहता है। सरकार ने उसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली। ये ओ क्या कर रही हो? ऐसे बहुत ढोंगी पैदा होते हैं इस दुनिया में। अब उसे छोड़ो, बताओ क्या पियोगी? चाय, कॉफी या? अभी कुछ नहीं। अगर ये बात आप हमारी शादी होने के बाद करती तो शायद हम खुश हो जाते, लेकिन आज तुम कितने दिनों के बाद आई हो। गुड नाइट। उठो बहन जी, उठो। सूरज निकल के 2 कलाक से ऊपर हो गया है। नहीं रे मेरी माँ, मेरे को ऐसा मत सताओ, नहीं तो मैं चाय के प्याली में डूबकर खुदकुशी कर लूंगा। अरे क्या है, सुबह सुबह मेरा दिमाग चाट रहा है। साहब मेरा जिंदगी चाट जाएगा, उठो। क्या है? कुछ नहीं, ये चाय लाया है, चाय पढ़ लेना और अखबार पी लेना। नहीं, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। ये अखबार। चाय। रवि बाबू, रवि बाबू, नहीं, तुमने खून नहीं किया, तुमने खून नहीं किया। मैं शपथ लेके बोलता, तुमने खून नहीं किया, तुम निर्दोष है।
मेरे को कुछ नहीं मालूम, मेरे को कुछ नहीं मालूम, मेरे को कुछ नहीं मालूम। नारायण, क्या हुआ? किसके बारे में बात कर रहे हो? हाँ? बहन जी, ये रवि बाबू कुछ नहीं किया है। ये निर्दोष है। मैं आई जी शपथ लेके बोलता है, ये कोना सा खून नहीं किया है, ये किसी का खून नहीं किया है। तुम रविशंकर को जानते हो? हाँ हाँ जानता है, ये मेरे गांव का है ना। पहले तुम ये बताओ, कल तुम्हारी बेटी कल्पना कहाँ गई थी? वो तो पड़ोस के गांव में जो मंदिर है ना, वहां गई थी। झूठ बोलते हो तुम। कल वो शहर में रविशंकर का प्रोग्राम सुनने गई थी या नहीं? जीजा जी वो ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो दयाराम। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तुम सिर्फ अपनी जबान से मिठास टपकाते हो, वरना दिल में गालियां, आंखों में पर्चियां और पेट में बम रखकर मेरे घर में आते हो, है या नहीं? अरे क्या बात कर रहे हैं जीजा जी आप? मैं क्या, मेरी गालियां क्या, मेरी छुरियां क्या, मेरा आपका मुकाबला क्या? अब शेर है, मैं कुत्ता हूँ, आप हाथी है, मैं चूंटी हूँ। और यही चूंटी गांव की इज्जत की जमीन को खोखला कर रही है। तुम्हारी बेटी कल सारी रात रविशंकर के साथ गुजार कर आई है। ये शरीफों का गांव है। तुम्हारी बेटी के इस कदम से सारी जमाने की उंगलियां हमारे गांव की तरफ उठ सकती हैं। अपनी बेटी के बढ़ते हुए कदम रोक लो, वरना बाप बेटी दोनों को चक्की में डालकर घुल लगे गेहूं की तरफ पिसवा डालूंगा, समझे? रुक, सच बता, तू रविशंकर के प्रोग्राम में गई थी या नहीं? पिताजी, मैं गई थी, मुझे मालूम है। अरे कितनी बार तुझे मना किया कि उस रवि के बच्चे के प्रोग्राम में जाने की कोई जरूरत नहीं। तू जानती है उस गजेंद्र सिंह की नजर गिद्ध की नजर है, सांप के कान है उसके, और साथ है उसकी पागल कुत्ते की। आइंदा तूने कभी ऐसी गलत हरकत की ना तो वाकई वो मुझे जान से मार देगा। पिताजी, और उस कमीने के हाथों मरने से बेहतर है कि मैं खुद ही फांसी लगा के मर जाऊं। पिताजी, पिताजी, पिताजी दरवाजा खोलिए। पिताजी, 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 पिताजी रुक जाइए। पिताजी ऐसा मत कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा मत कीजिए। मेरे मरने के बाद तेरा इरादा बदल जाएगा। मैं मुझसे कभी नहीं मिलने जाऊंगी। पिताजी रुक जाइए। रामू, गोविंदा, अंसारी, जल्दी आओ। सदाकत, कोई बचाओ, मेरे पिताजी खुदकुशी कर रहे हैं, वो फांसी लगा के मर रहे हैं। जल्दी आओ, चलिए जल्दी। जल्दी उतारो, जल्दी जल्दी संभाल के हमारे दो। पिताजी, पिताजी, पिताजी। चुप, मैं मर गया हूँ। मर गए तो उठाओ, ले चलो शमशान घाट। शमशान घाट? मगर मैं मरा कहाँ हूँ? मगर हमें तो मार दिया। इतनी बड़ी उम्र हो गई परंतु खुदकुशी करना नहीं आया। हाँ भूल गया था मैं। क्या कह रहे थे आप? अगली बार ऐसा नाटक किया तो हम सब सचमुच तुम्हें फांसी पर लटका देंगे। अरे भाई ये तो रोज का हमेशा ही ऐसा नाटक करते रहते हैं। चलो भाई चलो। पिताजी, आप क्या कर रहे थे? ऐसा करने से उस राक्षस गजेंद्र सिंह का कलेजा ठंडा हो जाएगा। बेटी एक बात बता, रवि की हालत कैसी है? जिससे फांसी की सजा होने वाली हो उसकी हालत कैसी होगी ये आप अच्छी तरह जानते हैं पिताजी। मिस्टर रविशंकर, आपकी मदद से रहमत चाचा की आंखों की रोशनी वापस आ गई है। वो अपनी आंखों की पट्टियां आपके हाथों से खुलवाना चाहते हैं, इसलिए हम उन्हें यहाँ लाए हैं। आप आइए। रवि बाबू आ रहे हैं। सलाम रहमत चाचा। रवि बेटे, मेरा तो सिर्फ नाम रहमत है, मगर इस गरीब के लिए रहमत बनकर तुम आए हो। मैंने तुम्हारा नाम सुना था लेकिन सूरत नहीं देखी। सबसे पहले मैं तुम्हारा दीदार करना चाहता हूँ। रवि साहब, इनकी पट्टियां काट दीजिए। अब आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलिए। माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र अता करे। नहीं रहमत चाचा, गलत दुआएं मत दो। उम्र की किताब तो खत्म हो गई, अब ऊपर जाने का वक्त आ गया। नहीं बेटा, ऐसे अच्छे लोग इतनी कम उम्र में इस दुनिया से उठ जाएंगे तो ये दुनिया गुनाहों के बोझ से टूट जाएगी। तुम नहीं मर सकते, नहीं मर। What's all this? ये सब क्या हो रहा है? इसे यहाँ पर क्यों लाया गया है? सर, वो रहमत चाचा के आंखों का ऑपरेशन हुआ था।
ये रहमत चाचा मतलब क्या होता है? कहो कि इस बुड्ढे कैदी का ऑपरेशन हुआ है। जी हाँ, ये ऑपरेशन रवि साहब की मदद से हुआ है। पट्टी खुलने के बाद सबसे पहले वो रवि साहब को देखना चाहते थे। रवि साहब, व्हाट ब्लडी नॉनसेंस। जिस कैदी को फांसी की सजा लग रही हो उसे तुम रवि साहब कह रहे हो? एक असिस्टेंट जेलर होकर कैदियों को साहब और चाचा कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म? कैदियों को साहब और चाचा कहने में शर्म क्यों आनी चाहिए? कैदी इंसान नहीं होते हैं क्या? नो 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 नॉट ऑल। इंसान था जेल के बाहर। जेल में आने के बाद वो सिर्फ कैदी होते हैं, कैदी। अंडरस्टैंड? कैदी भी इंसान होता है जेलर साहब, जिसे हालात मजबूर करते हैं। मजबूरी की आग में जलकर वो गलत कदम उठाता है और वही कदम उसे जेल की कोठरी में पहुंचा देते हैं। मिस्टर, ये तुम्हारा कोई स्टेज नहीं है और ना ही मैं टिकट खरीद कर आया हूं तुम्हारा कोई फैन हो जो तुम्हारा भाषण बोलो। और वैसे भी मैं तुम जैसे कैदियों को अपने मुंह नहीं लगाता। और जो कैदी ज्यादा बकवास करता है मैं उसे मार मार के उसके जिस्म की खाल उधेड़ देता हूं। Hey, take this rascal back to his cell. Get out. आप ज्यादती कर रहे हैं जेलर साहब। मैं आपसे शराफत से पेश आ रहा हूँ। आप हाथापाई कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। You idiot! तुम जेलर किरपाल को जो कैदियों की खाल उतारने में मशहूर है आके दिखाते हो। आप वर्दी पहनकर गैर कानूनी काम कर रहे हैं। तू मुझको कानून सिखाएगा? जेलर साहब, मैं फिर से आपको मना कर रहा हूँ जेलर साहब। तू मुझको मना करेगा? मना करेगा? मना करेगा? मना करेगा? जेलर साहब, मेरे ख्याल में ज्यादती आपकी है। Shut up! ले जाओ इसे। चल। डॉक्टर साहब, अगर इस दुनिया में इंसाफ करने वालों का यह हाल होता है और भलाई करने वालों का यह हश्र किया जाता है तो मुझे ये आंखें नहीं चाहिए। ये सुन के दुनिया देखने के लिए मुझ में हिम्मत नहीं है। डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ से ले चलिए डॉक्टर साहब।